नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है मेरे पास। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें चेक करके बताना है कि जब 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन को हम खोलते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें करना क्या है इसमें, 1/17, 1 को 17 से डिवाइड करना है और जब तक डिवाइड करते हुए चलना है जब तक कि इसके जो ब्लॉक्स है, जो डिजिट है, वो रिपीट होने स्टार्ट नहीं हो जाए। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 को क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 0 लगे क्योंकि इससे छोटा है। अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि नंबर ऑफ रिपीट हमारे ब्लॉक होने स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। मैंने किया ये फर्स्ट टाइम का किस पे, 5 पे। आंसर बचा 5, 1 लगाए 0। अब ये जाएगा किस पे, 17 8 जा 1 3 6 0। यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1 0 लिया। अब ये जाएगा किस पे, फिर से 8 पे जाएगा। 1 3 6 क्या बचा, 4 बचा, 0 बचा। अब ये जाएगा 2 पे, 34 6 बचा। अब ये जाएगा किस पे, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। तो यहाँ से बच गया 9 0। अभी जाएगा 5 पे, 17 8 जा 85। इनको सबको हमें क्या करते चलना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 5 और यहाँ से 0 बच गया, 0 लगा। ये अभी जाएगा 17 2 पे, 34 कितना बचा, 6 1 0 लगाया। अब ये क्या आ जाएगा, 1 6 0 किस पे जाएगा, अब ये 17 9 पे 153। ये आ गया यहाँ पे 153। इसमें से 160 में से मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट करा है 153 को। तो बचा यहाँ पे 7 और 0 बचा। अब ये जाएगा 4 पे, 17 4 जा होता है 68, 2 बचा 0। अब जाएगा 1 पे, आएगा 17 माइनस किया, बचा था 3 0। फिर से 1 पे जाएगा। मेरे पास बचता है अब क्या, 10 में से 7 गए 3 और 1 1 3 0। अब ये किस पे जाएगा, 7 पे, 7 पे जाएगा। तो 7 जो होता है 119 माइनस किया, यहाँ से बचा 1 1 0। अब जाएगा 6 पे, 6 पे होता है 102। अब हो जाएगा 8 0 जाएगा 4 पे, 68। अब ये जाएगा 1 2 बचा, 1 बचा 0 जाएगा। फिर से किस पे, 7 पे, 7 पे जाएगा। 7 पे होता है 119, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से बचा क्या, 10 में से 9 गया 1। देखो अब आया है मेरा 1। हम क्या लेके चले थे, 1 ही हम यहाँ से लेके चले थे और 1 ही मेरा रिमाइंडर बच गया। अब हमें ये चेक करना है कि कितने डिजिट के बाद, कितने ब्लॉक के बाद ये फिर से रिपीट होने स्टार्ट होते हैं। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितनी आ रही है मेरी, 16। और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि जब हम इसको फिर से सोल्व करने बैठेंगे तो यही पूरे डिजिट आएगी, फिर जाएंगे, यही आंसर आपका आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द p बाई q वेयर p and q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? इसमें क्या कह रहा है, हमें रेशनल नंबर के कुछ वेरियस एग्जांपल्स को चेक करना है कि वो इंटीजर P और Q क्या है, इंटीजर है, कि उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए। वो कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग रहती है कि नहीं रहती है। हमें गेस करना है कि ये प्रॉपर्टी कितना सेटिस्फाई करती है Q को।
अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन क्या हो, हमें पता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, उनकी सिर्फ क्या पावर हो सकती है, 2 या फिर 5 या फिर दोनों। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2, 5 और बोथ, ये पावर्स हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि क्या, 1/2 है। इसका जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 0.5। ये हो गया। 1/5 हो गया, इसको सोल्व करते तो आ जाता है 0.2 हो जाता है। 1/10 हो गया। ये सब क्या है कि मेरे किस फॉर्म में आ रहे हैं, सारे के सारे 2 और 5 के में। इसी के एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 0.1 आ गया। आप 1/100 ले सकते हो। 1/100 क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इससे ज़्यादा टर्म आई थिंक हमारी नहीं हो सकती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमें कोई भी 3 ऐसी एक्सपेंशन बतानी है जो कैसी होएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी और नॉन रिक्यूरिंग। इसके एग्जांपल्स हम इजीली बता सकते हैं, जो हमारे उस टर्म में होता है ना, जैसे अभी हमने एक्सपेंशन किए थे 0.101001, कुछ पैटर्न बनाते हो, उस टाइप के एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या हो गया मेरा, 0.01 001 000 4 टाइम 01। ये क्या है, ना रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग क्या हो गया, डेसिमल हो गया। सेकंड एग्जांपल में क्या दे सकती हूँ, कोई भी पैटर्न आप मर्जी से अपने से दे सकते हो। 435 355 कर दो, 355 कर दो, 4 टाइम 5 कर दो, अप टू सो ऑन। ये सारे एक्सपेंशन ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्यूरिंग भी है। एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकती हूँ, 6.69 699 699 649। इस टाइप से आप इसके एग्जांपल को दे सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ईजिली हम बता सकते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 8 में हो जाएगा मेरे पास 5/7 एक नंबर है और एक 9/11 है। जब मैं इस नंबर को सोल्व करती हूँ, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो एज ए रफ वर्क। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मेरा क्या आता है, 0.711285 रिपीट होता रहता है और ये आ जाता है मेरी एक्यूरेट टर्म। तो मुझे क्या बताना है, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने हैं। हम इसलिए बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, एक मेरा हो सकता है 0.72722, ठीक है, अप टू सोन। दूसरा क्या हो सकता है 0.75755 अप टू शोन। थर्ड क्या हो सकता है मेरा 4.353555 अप टू शोन। सारे रिपीट होते रहेंगे, सारे सोल्व होते रहेंगे। 9। अब है ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बताना है मुझे, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, उनमें से हमें ये बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। जैसे फर्स्ट टर्म रूट वाले तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि मेरा इरेशनल नंबर होता है। इसमें तो आंसर भी मेंशन कर रखे हैं मैंने। तो जो √23 है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। √225 एक रेशनल नंबर है। कैसे है, बिकॉज √225 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। इसका आंसर जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा मेरा 15, इसलिए एक ऐसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर। उसके बाद आता है 0.3796 भी कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जो ये टर्म है
0.3796 एक रेशनल नंबर है। कैसे? बिकॉज ये एक परफेक्ट डिवाइड होके परफेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है, इसमें जीरो रिमाइंडर बचता है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है मेरे पास क्या, 7.478478 अप टू सोन। ये मेरे पास भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर आता है मेरा इसका लास्ट पार्ट क्या है मेरा, 1.101001। देखो इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि एक पैटर्न शो हो रहा है और चीज़ें ना तो रिपीट हो रही हैं लेकिन एक पैटर्न ये बना रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया मेरे पास, एक इरेशनल नंबर। तो आज यहाँ पे हमारी 1.3 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।